अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो मैक्सिको पे, बहुत सारे लोग मैक्सिको का पूछ रहे थे कि मैक्सिको कब ओपन होगा और मैक्सिको जाना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के माइंड में ये भी है कि यार मैक्सिको तो एक करप्ट कंट्री है, वहाँ पे जाके क्या करेंगे। तो मैं वो भी बताता हूँ कि मैक्सिको क्यों जाएं। फ्रेंड्स, जिन दोस्तों ने मैक्सिको जाना है, यूएई में मुकीम है और अम्बेसीज क्योंकि पता है आपको क्लोज थी, तो उनके लिए बताता चलूँ इस महीने के लास्ट में, वरना नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में, नेक्स्ट मंथ तक अम्बेसी अपना वर्किंग स्टार्ट करने जा रही है, रिज्यूम होने जा रही है अम्बेसी। क्योंकि मैक्सिको ने ऑलरेडी बता दिया हम अपनी एम्बेसी ओपन करें। हमने कॉल करके पता किया था उस एम्बेसी में, तो बता दिया उन्होंने। तो ऐसे हजरात जो कि मैक्सिको जाना चाह रहे हैं, तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे मिलना चाह रहे हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं फ्रेंड्स, मैं दुबई में हूं इस टाइम, बुर्जुमान के पास हूं। जो हजरात मुझसे मिलना चाहते हैं, यूएई में मुकीम है, दुबई में है, मैं डिस्क्रिप्शन में उस्मान भाई का नंबर दे देता हूँ। कॉन्टैक्ट करके आप एनी टाइम मुझसे मिल सकते हो। मैं फ्री हूँ यहाँ पे बुर्जुमान एरिया में, दुबई में बैठा हुआ हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ बताता चलूँ। ऐसे हजरात जिनकी 3 मंथ टू 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है और 40,000 या इससे अबव, 35-40,000 या इससे अबव आपका क्लोजिंग बैलेंस है, तो आप कंसीडर कर सकते हो, मैक्सिको का आपको वीज़ा मिलेगा। बहुत सारे लोग जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो भी कहते हैं कि हमने मैक्सिको का वीज़ा अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, मैक्सिको का वीज़ा विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी मिलता है, लेकिन वीज़ा रिजेक्ट होने के चांस होते हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, बेशक आपके 2-3 कंट्रीज आपने ट्रैवल किए हुए हैं, तो आप मैक्सिको को कंसीडर कर सकते हो। क्योंकि इसकी जो फाइल प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से बना देंगे अगर, तो आपको मैक्सिको का वीज़ा मिल जाएगा। 2-3 कंट्रीज आपने ट्रैवल की, इवन कि तुर्की का वीज़ा लगा हो, तुर्की ट्रैवल किया हो, उसके बाद आपने कुछ एशियन कंट्रीज ट्रैवल किए हो, देन मैक्सिको का वीज़ा अप्लाई करो। लेकिन बैंक स्टेटमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग हो, 40,000 या इससे अबव क्लोजिंग बैलेंस हो, तो आप कंसीडर कर सकते हो मैक्सिको का वीज़ा। इसकी एम्बेसी अबू धाबी में है और इसकी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है। 134 दरम या 135 दरम लगभग इतनी इसकी फ़ीस होती है। तो आप कंसीडर कोई इतना खर्चा नहीं है इसका। और नंबर सेकंड ये कि आपको अबू धाबी में ही जाना पड़ेगा इसकी एम्बेसी में, पर्सनल अपीयरेंस के साथ जाना पड़ता है। ये एक इंटरव्यू होता है छोटा सा, वो कंडक्ट करते हैं ऑन द स्पॉट जब आप एम्बेसी में जाते हो, क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट आपको वीएफएस ग्लोबल के थ्रू नहीं मिलती है, आपको डायरेक्ट एम्बेसी में कॉल करके या मेल करके लेनी पड़ती है। आपने एम्बेसी में कॉल करनी है, वो आपको डेट्स बता देंगे कि इस डेट में आप आ जाओ। तब आपने दुबई में हो, यूएई में कहीं पे भी मुकीम हो, तो आपने अबू धाबी जाना है इनकी एम्बेसी में। अबू धाबी जाके उसी वक्त ये आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेंगे और पूछेंगे क्यों जाना है आपने, क्या करने जाना है। वो मैं इंटरव्यू बताता हूँ। मैं आगे ये भी बताता हूँ, बहुत सारे लोगों की डेपोटेशन हो जाती है मैक्सिको से, मैक्सिको सिटी से। उनका सिटी है मैक्सिको सिटी, वहाँ से बहुत सारे लोगों की डेपोटेशन होती है। तो मैं बताता हूँ किस तरीके से आपने एंट्री लेनी है। तो फ्रेंड्स, जब आपने एम्बेसी में जाना, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ट्रैवल प्लान, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, एक एनओसी कंपनी का 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, क्लोजिंग बैलेंस 40,000 अबव हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो 35 टू 40,000 दरम तक क्लोजिंग बैलेंस आपका होना ही चाहिए। और ट्रैवल हिस्ट्री अगर है तो ये प्लस पॉइंट है। क्यों, अभी इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर जब आप मैक्सिको जाते हो, तो वो देखते हैं कि यार आपने क्या करने जाना है मैक्सिको में। तो ये चीज़ वो पूछेंगे कि आपने मैक्सिको क्या करने जाना है, आप बताओगे, एक ट्रैवल प्लान आपने अपने साथ रखा होगा। तो ये क्या करते हैं, आपकी जो एनओसी दिया हुआ आपने, उसको वेरीफाई करने के बाद उसी वक्त देखेंगे एनओसी को और आपकी कंपनी में कॉल करेंगे। बहुत सारे लोगों का होता है कि यार हमें कॉल जाएगी तो क्या बनेगा। देखिए, मैं दोस्तों बता दूं, जब आपने एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, आप खड़े होगे, आपके सामने कंपनी में कॉल करेंगे और पूछेंगे क्या एनओसी आपने जारी की या नहीं। और उसके बाद ये बंदा क्या काम करता है आपकी कंपनी में, इस कंपनी में काम करता भी है या नहीं, इसकी डेजिग्नेशन क्या है, इसकी सैलरी क्या, इस तरह का एक छोटी सी वो एक वेरिफिकेशन कॉल करते हैं। और लैंडलाइन नंबर पे कॉल, मोबाइल नंबर पे नहीं। और सेकंड चीज़ ये, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी, जिनका मोबाइल नंबर बंद होता है वो देते हैं। अगर नंबर आपका क्लोज्ड है तो मैक्सिको आपको वीज़ा नहीं देगा, भगा देगी आपको वहाँ से।
कॉल होनी चाहिए। तो बेहतरीन हाल ये है कि भाई अपनी एम्बेसी को अपनी कंपनी को आपने इन्फॉर्म करके जाना है कि आपको कॉल आएगी मैक्सिको से, क्योंकि जब आपने एनओसी लेना उनको यही प्लान देना कि मैं मैक्सिको जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो पीछे हैंडल करने वाला कोई ना कोई बंदा बैठा होना चाहिए। सम टाइम ये आपकी बैंक में भी वेरिफिकेशन के लिए कॉल करते हैं, आपके सामने खुद कॉल नहीं करेंगे, आपको कहेंगे कॉल करो और एक दो चीज़ें पूछते हैं ये आपसे। सम टाइम होता है, ये हर टाइम नहीं होता, लेकिन इस चीज़ के लिए आपने प्रिपेयर रहना कि हो सकता है आपको कॉल करवा दें बैंक में, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि मैक्सिको ऑन द स्पॉट वीज़ा देता है। जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं तो आधे घंटे के अंदर अंदर ये आपको आपके सामने वीज़ा पेस्ट करके मैक्सिको का दे देंगे। अगर नहीं होता मैक्सिको का वीज़ा उसी वक्त, तो आपने अपने माइंड में 7 डेज़ का रखना है। नॉर्मली अपने माइंड में 7 डेज़ ही रखो कि 7 डेज़ के अंदर आपको मैक्सिको वीज़ा मिलना है। और लेकिन ज़्यादातर ये ऑन द स्पॉट देते हैं। लेकिन अभी की सिचुएशन के अंदर एम्बेसीज क्योंकि क्लोज हैं, जैसे ही एम्बेसीज ओपन होंगी तो ज़्यादा रश हो जाएगा एम्बेसी में, तो फिर ये अपने माइंड में रखना 7 वर्किंग डेज़। इंटरव्यू क्या होगा कि आपने कौन सी जगह जानी है, मैक्सिको ही क्यों जाना है, कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करनी है, पहले कभी गए हो या नहीं गए हो, क्योंकि मैक्सिको का भी इसी तरह ब्राज़ील जैसे स्टेटस होता है। और इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं माइनर से। आपकी डेजिग्नेशन क्या, कंपनी के अंदर कितनी सैलरी है, कितने दिन का आपका प्लान है, प्लेसेस आपने स्पेसिफिक इसी प्लेस पे क्यों जाना है, क्या आपको मैक्सिको के बारे में नॉलेज है या नहीं है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद दोस्तों जब आपने इंटरव्यू, ऐसा नहीं है कि आपको उड़ा देते हैं, नॉर्मल सा माइनर सा इंटरव्यू होता है और आप मोस्ट प्रोबेबली वीज़ा गेट कर लेते हो, लेकिन अच्छे तरीके से आपकी डॉक्यूमेंटेशन बनी होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि डेपोटेशन कैसे होती है। देखें दोस्तों, मैक्सिको में मोस्टली जब लोग जाते हैं तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती है, यहाँ तो वो एमिरेट्स एयरलाइन से जाते हैं या फिर टर्किश एयरलाइन, ठीक है, वो तुर्की से होके जाती है। और मैक्सिको सिटी में मोस्टली लोग लैंड करते हैं। मैक्सिको सिटी दोस्तों उनका कैपिटल भी है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप मैक्सिको सिटी मत जाएं, आप कैनकान एयरपोर्ट पे चले जाएं। कैनकान सिटी जो है वहाँ पे अगर आप जाते हो तो डेपुटेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। और सेकंड चीज़ है कि वो नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पे, साउथ अमेरिका वाली साइड पे ये लगता है कैनकान सिटी। अगर आप मैक्सिको सिटी देखें वो दूसरी साइड पे, मोस्टली फिर उनके जहन में होता है कि यार इस बंदे ने आना है और अमेरिका की डंकी लगानी है, इसने इलीगल होना है, यहाँ से आगे बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका चले जाना। तो अगर आप कैनकान सिटी वाली साइड पे आते हो तो वहाँ पे इतनी इमिग्रेशन उनकी टफ नहीं है। ऐसी मैं बात करता हूँ जैसे कि पाकिस्तान में आपने फ्लाई करना हो, इस्लामाबाद FIA जो है वो अक्सर तंग करती रहती है, वैसे तो हर एयरपोर्ट पे करती है लेकिन इस्लामाबाद कुछ ज़्यादा करती है। तो आप क्या करते हो, सियालकोट से या फिर लाहौर वाली साइड से फ्लाई कर जाते हो। तो यही चीज़ होती है जब आप जापान में भी जाते हो तो 2 एयरपोर्ट हैं टोक्यो के अंदर, हनीदा और नरीटा एयरपोर्ट से बहुत सारे लोगों की मैंने डेपुटेशन देखी है, हनीदा एयरपोर्ट में बहुत कम लोगों की देखी है डेपुटेशन। सेम इसी तरह ही है, अगर कोई बंदा मैक्सिको जा रहा है तो उसको चाहिए कि वो कैनकान सिटी वाली साइड पर चला जाए और पूरा प्लान होना चाहिए। ये नहीं है कि आप कैनकान उतर रहे हो और मैक्सिको सिटी का अगर वहाँ पे इंटरव्यू हो गया एयरपोर्ट के ऊपर तो आप बता रहे हो जी मैंने मैक्सिको सिटी के अंदर ये करना और कैनकान का आपने कुछ लिखा ही नहीं हुआ। जिस एयरपोर्ट के ऊपर आपने लैंड करना उस सिटी के ऊपर, उस सिटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको, और कौन कौन सी इसकी बेस्ट प्लेसेस हैं, इसी सिटी को आपने क्यों चीज़ किया, ये आपके पास एक प्रॉपर रीज़न होनी चाहिए और आपके पास पूरा एक प्लान आपने ज़्यादा लंबा नहीं रखना। एम्बेसी में भी जो प्लान दो ना 5-7 दिन का इनफ है, 7 डेज इनफ प्लान है। और जब एयरपोर्ट पे जाके मोस्टली ऐसे ही होता है, जो एयरपोर्ट इमिग्रेशन होती है वो आपसे लाजिम क्वेश्चंस करती है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, बहुत सारे लोगों से जब क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है ना एयरपोर्ट के ऊपर तो वो यही समझता है हमारी डेपुटेशन है। ऐसा नहीं है, डेपुटेशन नहीं होती है, वो आपसे जस्ट वेरिफिकेशन करते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि विदाउट एनी इंटरव्यू उन्होंने एयरपोर्ट मैक्सिको का क्रॉस किया, पार कर लिया, और उसके बाद अगर एयरपोर्ट पर रोक भी लिया ना तो वो डेपुटेशन के लिए नहीं रोकते हैं। आपने अगर आप में कॉन्फिडेंस है और आपने अच्छे तरीके से उनके आंसर दे दिए तो दोस्तों आपको एंट्री मिलने के बड़े अच्छे चांस हैं। मैक्सिको का वीज़ा मिल जाए, उसके साथ आपने क्या करना, ब्राज़ील का भी वीज़ा लगवा लेना।
मैक्सिको का लगा होगा, ब्राज़ील 100% आपको वीज़ा देगा। तो ये ट्रिक्स हैं। अगर ऐसे भाई जो कि कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उस्मान भाई का नंबर भी दे दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहो उस्मान भाई के नंबर से मिल सकते हो मुझे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।